बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हेलो अल्केन्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये 76 आप देख रहे हो। 76 में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो चार्ज डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इस हिसाब से ना हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए थी फ्लोरो की, लेकिन इसका डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कैसे कम है? क्योंकि दोनों एटम छोटे हैं ना। तो क्लोरो के अंदर ना ये बेस्ट है कि चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसकी है। उनकी बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, इसलिए उसको लास्ट नंबर पे रखा है। फिर कह रहे हैं बच्चों 77 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ अराइल एंड अल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली कौन सा रिएक्शन है? वुड्स फिटिग रिएक्शन है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो बच्चे क्या होता है, जैसे मिथाइल और इथाइल को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है ना, मिथाइल इथाइल का अगर आप जो है वो वुड्स रिएक्शन कराते हो, मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड का अगर आप वुड्स रिएक्शन करवाते हो तो सारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अपना वुड्स रिएक्शन करेगा, इथेन बनाएगा, ये अपना वुड्स रिएक्शन करेगा, ब्यूटेन बनाएगा, ये दोनों आपस में भी करेंगे, प्रोपेन बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो नहीं बनने का बिल्कुल, वो कौन सा होगा? मिथेन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। CCl बॉन्ड जो क्लोरोबेंजीन का होता है वो स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर होता है, स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा SN1 मैकेनिज्म जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज। तो सबसे बढ़िया करेगा बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइल कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद ऑब्वियसली इथाइल आयोडाइड, हेलो अल्केन से ही बनता है। कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डायफिनाइल। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आप SOCl2 करोगे, Cl आ जाएगा, KCN ऐड करके CN आ जाता है, और हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं ना तो उससे उसका अमाइड बनता है, ठीक है ना, अमाइड बनेगा, अमाइड। क्योंकि ओके सर। पार्शियल लिखा है, पार्शियल पूरा है ना ये 2OH माइनस में, यही ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सिंगल OH माइनस होता ना तो फिर मैं अमाइड पे रोक देता है इसको, बिल्कुल ठीक है। 85 में कहते हैं अल्कोहलिक के OH से बनेगा बेटे अल्कीन, अल्कीन से HBr करोगे तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन का Na करोगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन का करोगे तो ये 2,3 डाइमिथाइल आएगा वुड्स रिएक्शन कराने पर, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि ना ये मेरे पास एक अल्कीन है, अगर मैं इसमें HBr ऐड करूंगा तो क्या होगा? इसमें फिर वही केस बनेगा जिसमें हम कहते हैं कि हमेशा टर्शरी वालों को ले लिया करो, ठीक है ना, हमेशा टर्शरी वालों को जो है इसमें लेना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों कह रहे हैं यहाँ पर द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यील्ड द करस्पॉन्डिंग ऑन रिएक्शन विद HCl एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है? टर्शरी की होती है। फिर आता है बेटा ये वाला बहुत हमारा फेवरेट रिएक्शन है, इसमें आंसर हमेशा हमने करा है, क्लोरोबेंजीन होता है। इनमें से कौन सा जो है वो हलाइड एक्सचेंज है? इनमें से जो हलाइड एक्सचेंज है वो है ऑब्वियसली ये वाला फिंकलस्टेन रिएक्शन, ये वाला फिंकलस्टेन, ए ऑप्शन। फिर उसके बाद बच्चों आ रहा है हमारे पास 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन हमने कई बार करा हुआ है। क्लोरीनेशन यूवी लाइट में कर लो तो अल्केन से बन जाता है हेलो अल्केन। 91 में कह रहा है कि ये कौन सा है बच्चों? ये क्लियरली अलाइल है। अलाइल कैसे है? जिस कार्बन पर Br है उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN2। आयुपेक नेम ऑफ डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना, डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, यानी कि ये इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा? अगर आप लॉन्ग चेन बनाओगे तो ऐसे काउंटिंग कर लोगे, ऐसे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे ब्रोमो होगा, टोटल 5 कार्बन होंगे, आंसर होगा 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। फिर कहते हैं ये कौन सा है? ये बेंजाइल है, और बेंजाइल कौन सा करता है? बेंजाइल SN1 रिएक्शन करता है। फिर कहते हैं कि विच ऑफ द कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक, ठीक है। तो एसिमेट्रिक के लिए क्या है कि डबल बॉन्ड वालों को तो देखो ही मत आप, ठीक है ना। आप सिंपली देखो, अगर हम देखें बी वाले को तो बी वाले में ये अलग है,
ये अलग है, ऊपर ओ एच भी अलग है और ये पूरा का पूरा अलग है। सिमिलर सिचुएशन इज विद सी ऑल्सो, तो मैं बी और सी में जाऊंगा। डबल बॉन्ड वालों में सिमेट्रिकल मत देखो आप, क्योंकि वो एक ही, वो देखा जाए तो वो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा है ना, तो फिर वो नहीं आएगा जो है वो सिमेट्रिकल बन जाएगा, ये सिमेट्रिक में नहीं आएगा। रेसमिक मिक्सचर कौन देगा? रेसमिक मिक्सचर वो देगा जो टर्शरी हो और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी हो। अब जैसे देखो ये वाला है, इस पूरा शक था कि ये वाला करेगा, लेकिन ये है ही नहीं, खुद ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो फिर जब बी आर की जगह यहाँ पर कुछ भी लगेगा आगे, ओ एच लगेगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, यानी कि सेकंड वाला नहीं बनता। ये खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, ये नहीं है, तो मैं इसका आंसर जो है वो फर्स्ट को दूंगा। उसके बाद सर वो टर्शरी है फर्स्ट वाला? है सर वो टर्शरी है फर्स्ट वाला? टर्शरी नहीं है तो क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि सेकेंडरी वाला रिएक्शन नहीं करता। 97 में कह रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बताना था, और जितने ज़्यादा NO2 होंगे उतना अच्छा। NO2 ऑर्थो पे इफेक्टिव होता है, मेटा पे इफेक्टिव नहीं होता, तो फिर भी मैं इसको जो है सेकंड को हाईएस्ट रिएक्टिविटी में लूँगा। सेकंड जो है हाईएस्ट रिएक्टिविटी में 2 बार है, सी और डी ऑप्शन के अंदर। मेरे हिसाब से NO2 का थोड़ा इफेक्ट तो रहेगा फिर भी, तो मैं इसमें जो है वो लेके चलूँगा इसमें सी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा 98 में सबसे ज़्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा बॉलिंग पॉइंट होगा आइडो वाले का, क्योंकि आइडो वाले में हाईएस्ट मोलर मास है, तो मैं इसमें ए रखूँगा। फिर कहते हैं कि विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट, तो इसमें भी बच्चे अगर हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो इसमें ना यहाँ पर बेंजीन आ गया है। बेंजीन का मोलर मास तो बहुत ज़्यादा है, बेंजीन 2 बार जो है ना वो COD में आ गए हैं, तो ये मेरे को क्लियरली डी लग रहा है, क्योंकि इसमें इथेन से ज़्यादा प्रोपेन का दिखाया है। फिर कहते हैं इन द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, बेटा ये ना डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप नुकसान करेगा, तो मैं फर्स्ट को ज़्यादा रिएक्टिव मानूंगा और फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे क्वेश्चन जो है इसमें, कार्बोकटायन के ऊपर है। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ही कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे सारे केसेस के अंदर ना कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है और टर्शरी ही बनते हैं। क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन बनता है। ये रिएक्शन कौन सा है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद कॉपर पाउडर इज गैटरमैन रिएक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है इसके अंदर, आइडोबेंजीन वाला उलमैन होता है, ये अब NCERT में तो है नहीं, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। फिर कहते हैं कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन यील्ड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करवा के फिर क्लोरीनेशन करवाएंगे ना, तो ये रिजल्ट आएगा, जो कि क्लियरली जो है ना मेरे को ए में दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करवाओ, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करवाओ, और नाइट्रेशन करवाने के बाद जो है वो क्लोरीनेशन करवा दो, ठीक है ना। तो उस केस में ये रिजल्ट जो है वो आएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर होता है ना, तो मेटा पे यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है SN2, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करे, न्यूक्लियोफाइल जो SN2 को मैकेनिज्म को प्रेफर करे वो थोड़ा हल्का होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला होना चाहिए, बीइंग कार्बन कंपाउंड हम इसको ले सकते हैं। तो मतलब जैसे ना इसमें कार्बन है, तो ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के चांसेस इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी सारे बहुत ज़्यादा आयनिक। यही है सर आंसर, यही है। अच्छा, उसके बाद इसमें रेसमाइजेशन SN1 के अंदर होता है। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ, इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ SOCl2। अल्काइल हैलाइड प्लस Mg से बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो कौन सा होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर वो प्रोपाइल वाला ही हो सकता है ना। अल्काइल हैलाइड प्लस प्रोपेन बन रहा है ना यहाँ पे, तो फिर वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं, क्योंकि और प्रोपेन है तो कार्बन तो बीच में कम होता नहीं ना बढ़ता,
तो प्रोपेन ही ले लेते हैं। एक ये 110 KNO2 से ONO आता है जो कि इसी में ही दे रखा है। आईयूपीएक नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड जो है वो 1-क्लोरोइथीन होता है। एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ब्यूटूइन क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। उसके बाद रिएक्शन कंडीशंस लीड्स टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl आर बेस्ट जो है मतलब हेलो अल्केन बनाने के लिए बेस्ट जो रहेगा ऑब्वियसली वो इन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ना इसमें ना इसको मैं बेस्ट रखूँगा ए को मैं बेस्ट रखूँगा क्योंकि जितना ये एक्सेस में होगा ना उतना ही पहला प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे इसके। अगर ये एक्सेस में होता है ना तो फिर क्या होता है सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं, तो ए को मैं रख रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद बच्चों आगे की बात अगर देखें तो 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर 2 आइसोमेरिक बनाने हैं अगर तो 2 आइसोमेरिक 2 मिथाइल प्रोपेन का ही शक जा रहा है। 2 मिथाइल प्रोपेन इज लाइक दिस। तो इसमें जो ऑप्शंस है ना वो ए है और ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी सेम ऑप्शन में है ये भी सेम ऑप्शन में है, तो मैं इसको डी ही कर देता हूँ। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस ऑब्वियसली डबल बॉन्ड प्रोपीन। SN2 मैकेनिज्म में बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ दिस इसकी काउंटिंग जो है ना यहीं से शुरू करके 1 2 3 1 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन नहीं, यहाँ से काउंटिंग करके ना लॉन्ग चेन बनाएंगे ना 3 4 5, ठीक है। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मूवमेंट का इंक्रीजिंग डाइपोल मूवमेंट का देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की तो होती है 0, तो जिसमें 4 सबसे कम में है वो है BOD। उसके बाद ऑर्थो डाइक्लोरो की होती है हाईएस्ट, ठीक है। तो ऑर्थो डाइक्लोरो की हाईएस्ट में नहीं आ रहा टॉलिन, फोर्थ तो लोवेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद टॉलिन का इन्होंने दिया हुआ थर्ड को इन्होंने अच्छा थर्ड हाँ ऑर्थो डाइक्लोरो की हाईएस्ट है, वो भी दोनों के अंदर आ रहा है। अब मुकाबला जो करना है वो करना है फर्स्ट और सेकंड का। टॉलिन की डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि टॉलिन में कार्बन कार्बन का ही तो बॉन्ड है, क्लोरो वाले को आगे रखेंगे, है ना, डी ऑप्शन में लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आता है गिरनार्ड रीजन में ये करा हमने और ये बन गया, और D2 वो करा। D2 ऐड करने से क्या होगा कि MgBrOD बन जाएगा, ये बनेगा ये, ठीक है। ये कैसे सर उसका पीछे बी दे रखा है इसका 118 का। पीछे बी दे रखा है। यस सर। मेटा पोजीशन पर होने से ना ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये टॉलिन है। टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। सर सही तो है, उसने ऑर्थो सबसे ज्यादा तो दे रखा उसने। नहीं ऑर्थो को तो अच्छा नहीं नहीं ऑर्थो वाला तो ये वाला है ना थर्ड वाला। यस सर। हाँ तो थर्ड वाला हाईएस्ट तो दोनों में ही है और फोर्थ वाला Yes, लोवेस्ट sir. दोनों में है। मुकाबला करना था सेकंड और फर्स्ट में, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा था कि सेकंड वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, बी है, ठीक है। मैं क्या यही रहा था, मैंने ऑप्शन गलत चुन लिया था क्योंकि मैं तो यही कह रहा था कि सेकंड वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N प्रोपाइल बेंजीन। N प्रोपाइल बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से तो आइसोप्रोपाइल बन जाता है, वुड्स रिएक्शन से बेंजीन वाला कर नहीं सकते, वुड्स फिटिक रिएक्शन बेस्ट है। In order to convert chlorobenzene to phenol, the reagents needed are obviously NaOH और hydrolysis करना है। Conversion of alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is a substitution reaction, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए